नमस्कार, मैं हूं महिमा पांडे। श्रावण मास के प्रथम सोमवार से हमने 12 ज्योतिर्लिंगों की श्रृंखला प्रारंभ की है, जिसमें हम हर दिन एक नए ज्योतिर्लिंग के महत्व और उससे जुड़ी कथाओं के बारे में आपको बता रहे हैं। तो आज के इस एपिसोड में हम बात करेंगे तृतीय ज्योतिर्लिंग के बारे में, जो कई कारणों से संपूर्ण भारत में काफी प्रचलित एवं चर्चित है। ये न केवल अपनी अनोखी आरती के लिए विश्व में प्रसिद्ध है, बल्कि मल्लिकार्जुन देवस्थानम की तरह ही यहाँ पर भी ज्योतिर्लिंग और महाशक्तिपीठ दोनों उपस्थित हैं। हम बात कर रहे हैं मध्य प्रदेश के प्रसिद्ध महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग की, जो क्षिप्रा नदी के तट पर बसे उज्जैन नगर में स्थित है। ये मंदिर प्रसिद्ध रुद्रसागर झील के पास स्थित है और यह मंदिर भस्म आरती के लिए भी काफी लोकप्रिय है। इस मंदिर का वर्णन हमारे पवित्र पुराणों, महाभारत जैसे महाकाव्यों एवं कालिदास की कालजयी रचनाओं में भी मिलता है। महाकवि कालिदास ने अपने महाकाव्य मेघदूत में उज्जैनी नगर का उल्लेख करते हुए महाकालेश्वर धाम की प्रशंसा भी की है। महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग अन्य ज्योतिर्लिंगों की तुलना में काफी अनोखा और महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये ज्योतिर्लिंग न केवल अपने आप में काफी भव्य है, अपितु दक्षिण मुखी भी है। इसके साथ ही ये ज्योतिर्लिंग स्वयंभू भी है, अर्थात ये ज्योतिर्लिंग शक्ति से परिपूर्ण है, जबकि अन्य ज्योतिर्लिंगों में प्राण प्रतिष्ठा और कई रीतियों के बाद ही शक्ति का वास संभव हो पाता है। ऐसी मान्यता है कि इसके दर्शन मात्र से मनुष्य को मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। महाकालेश्वर धाम की स्थापना कैसे हुई, इसके पीछे शिव पुराण में एक रोचक कथा बताई गई है। शिव पुराण के महाकालेश्वर धाम पर आधारित अध्याय के अनुसार उज्जैन नगर पहले अवंतिका नाम से जाना जाता था। अवंतिका केवल अपने सौंदर्य के लिए ही नहीं, अपितु भक्ति और शिक्षा के अहम केंद्र के रूप में भी काफी लोकप्रिय था। यह प्राचीन भारत के उन प्रमुख शहरों में शामिल था जहां विद्यार्थी धार्मिक शास्त्रों का अध्ययन करने के लिए आते थे। पुराणों के अनुसार अवंतिका पर चंद्रसेन नामक प्रतापी राजा का शासन हुआ करता था। ये शिवजी के निष्ठावान भक्त थे और प्रतिदिन उनकी पूजा भी किया करते थे। एक दिन एक किसान पुत्र शिखर महल की भूमि पर भ्रमण कर रहा था, जब उसे पास में ही स्थित महाकालेश्वर धाम में राजा के मुख से महादेव का जाप सुनाई दिया। उत्सुक शिखर दौड़ते हुए मंदिर की ओर पहुंच गया, जहां वे महाराज के साथ महादेव का जाप करना चाहता था, परंतु मंदिर के बाहर खड़े राजा के द्वारपालों ने उसे बलपूर्वक हटाते हुए नगर के उस छोर पर छोड़ा जो क्षिप्रा नदी के तट के पास स्थित था। इधर उज्जैन राज्य के शत्रु रिपुदमन एवं सिंहादित्य ने राज्य पर आक्रमण कर इसका खजाना लूटने के लिए अपनी कमर कस ली। इन दोनों को दूषण नामक राक्षस का समर्थन प्राप्त था, जिन्हें ब्रह्मदेव की कृपा से अदृश्य होने का वरदान मिला था। दूषण के साथ मिलकर रिपुदमन और सिंहादित्य ने उज्जैन राज्य पर आक्रमण किया और उसे सफलतापूर्वक तहस नहस करते हुए राज्य का सारा खजाना लूट लिया। लेकिन इस पर भी इन तीनों का मन नहीं भरा तो महाकालेश्वर धाम में पूजा अर्चना कर रहे श्रद्धालुओं पर आक्रमण कर दिया। जब ये बात शिखर को पता चली तो उन्होंने शिव जी की स्तुति आरंभ कर दी। इनकी स्तुति सुनकर वहीं से गुजर रहे वृद्धि नामक एक पंडित अभिभूत हो गए और इनका समर्थन करते हुए वृद्धि ने भी महादेव की स्तुति आरंभ कर दी। सदैव अपने भक्तों की सुनने वाले महादेव ने महाकाल का रूप धारण किया और फिर देखते ही देखते दूषण समेत चंद्रसेन के सभी शत्रुओं का संहार कर दिया। वृद्धि और शिखर के अनुरोध पर महादेव ने ज्योतिर्लिंग का रूप धारण करते हुए महाकालेश्वर के ज्योतिर्लिंग के रूप में वहीं स्थापित हो गए। इतना ही नहीं, महादेव ने अपने भक्तों को यह आशीर्वाद भी दिया कि महाकाल के रूप में उनकी पूजा करने से उनके सारे दुख दर्द दूर हो जाएंगे और उन्हें महादेव के आशीर्वाद से सभी सांसारिक सुखों की प्राप्ति होगी। वास्तविक तौर पर महाकालेश्वर धाम की स्थापना कब और कैसे हुई, इस पर सोमनाथ मंदिर की भांति आज भी इतिहासकारों एवं विद्वानों में मतभेद है। हालांकि सभी बुद्धिजीवी इस बात पर एकमत हैं कि महाकालेश्वर धाम के विस्तार में परमार वंश के प्रसिद्ध राजा भोज की एक अहम भूमिका रही है। सोमनाथ मंदिर की भांति उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर पर भी अनेक आक्रमण हुए, जिसमें 1234 से 1235 के आसपास सुल्तान इल्तुतमिश
द्वारा किए गए आक्रमण ने मंदिर को सबसे ज्यादा हानि पहुंचाई। इसी मंदिर से एक छोटा सा जल स्रोत जुड़ा हुआ है जिसे कोटि तीर्थ कहा जाता है। कहते हैं कि जब इल्तुतमिश ने मंदिर को तुड़वाया तो पवित्र ज्योतिर्लिंग को इसी कोटि तीर्थ में इन्होंने फिकवा दिया था। परंतु मालवा प्रांत पर 1728 में पेशवा बाजीराव बल्लाळ के नेतृत्व में मराठा साम्राज्य ने कब्जा जमाया तो उज्जैन के महाकालेश्वर धाम का उद्धार पुनः प्रारंभ हुआ और बाजीराव के विश्वास पात्र राणोजी शिंदे अथवा राणोजी राव सिंधिया के आशीर्वाद से मंदिर का पुनर्निर्माण संभव हुआ। पंडित जी नीलेश ईश्वर चंद करकरे की पुस्तक श्रीनाथ माधव जी के अनुसार राणोजी शिंदे के वंशज एवं पेशवा माधवराव के विश्वास पात्र माने जाने वाले महादजी शिंदे एवं सिंधिया ने महाकालेश्वर धाम को उसका वर्तमान स्वरूप दिया है। जहां सोमनाथ मंदिर की भांति महाकालेश्वर धाम में सनातन धर्म के शौर्य का प्रतीक है तो वहीं ये मल्लिकार्जुन धाम की तरह ही ये भी एक ऐसा अनोखा स्थान है जहां शिव जी के ज्योतिर्लिंग के साथ माता सती के प्रतीक के रूप में महाशक्ति पीठ भी उपस्थित है। कहते हैं जब सती का शव लेकर शिव जी विश्व में भ्रमण कर रहे थे तो उन्हें इस अवस्था से मुक्त करने के लिए प्रभु विष्णु ने अपने सुदर्शन चक्र से सती के शव के 52 टुकड़े कर दिए थे। ये 52 टुकड़े जहां गिरे वहां पर शक्तिपीठ स्थापित हुए जिनमें से 18 शक्तिपीठ महाशक्तिपीठ सिद्ध हुए। इसी में महाकालेश्वर धाम के ज्योतिर्लिंग से थोड़ी दूर पर ही मां हरसिद्धि का महाशक्ति पीठ है जिसका निर्माण उस स्थल पर किया गया है जहां सती की जिह्वा गिरी थी। इसीलिए इसे महाशक्ति पीठ की उपाधि भी दी गई है। ये कथा है महाकालेश्वर के पवित्र ज्योतिर्लिंग की। ये कथा है महादेव के प्रति भक्तों की अटूट श्रद्धा की। ऐसे ही अन्य ज्योतिर्लिंगों से हम आपको परिचित कराते रहेंगे अपने हर एपिसोड से।